सबसे बड़ा कारण है दहेज। क्या है? दहेज। अब समय कम है इसलिए संक्षिप्त में उन दहेज के, आजकल हमारे भारत में दहेज के लोभी जल्लाद बहुत हो चुके हैं, जो अपने बच्चों की शादी में डिमांड करते हैं कि मुझे मुझे इतना 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 चाहिए। अगर एक बूढ़ा पिता नहीं दे पाता है, एक गरीब की बेटी को दहेज के पीछे टॉर्चर किया जाता है, रुलाया जाता है, यहाँ तक कि उस बेटी की जान भी ले ली जाती है। कहना चाहूंगी, ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी? ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी? आंखों से पट्टी लोगों के बंधी हुई है, सच में दहेज नहीं पहचान पा रहे हैं दहेज है क्या। सच में दहेज एक बेटी हुआ करती है, एक दुल्हन हुआ करती है। माताओं से निवेदन करेंगे कि बेटियों को जन्म देने में डरे ना, बेटियों को जन्म दें, लेकिन मेहनत मजदूरी करके बेटियों को पढ़ा जरूर लेना। अगर आपकी बेटी शिक्षित है, भैया आप ये क्या करवा रहे हैं? अगर आपकी बेटी शिक्षित है, अच्छे परिवार का व्यक्ति होगा, तो सिर्फ शिक्षित बेटी की डिमांड करेगा। भले ही गरीब की बेटी होगी, शिक्षित होगी, तो अच्छे परिवार का व्यक्ति होगा तो उस बेटी को भी अपना लेगा। एक बात याद रखना, अगर आपने अपने बच्चे की शादी डिमांड से की है, तो आपके घर में बहू नहीं बहू रानी आएगी। कौन आएगी? बहू रानी। और अगर आपने किसी गरीब की बेटी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपके घर में एक बहू आएगी। बहू बहू रानी में क्या अंतर है भी के भैया? बहू बहू रानी में अंतर है। बहू रानी जो आएगी वो सामान और पैसे लेके आएगी, और बहू रानी घर में बन करके रहेगी, तुम्हें एक गिलास पानी देने वाली नहीं है, वो उल्टा ऑर्डर चलाएगी, ये बुढ़िया जरा एक कप चाय बना के दे दे। ये है बहू रानी। अगर भले ही गरीब की बेटी, शिक्षित बेटी तुमने एक्सेप्ट कर ली, तो वो बेटी बहू बन के रहेगी, तुम्हारे परिवार को लेकर के चलेगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बेटी को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। उन माता पिता से भी निवेदन है कि बेटों की शादी में सिर्फ भले ही गरीब की बेटी हो, लेकिन शिक्षित बेटी की डिमांड करना, उस पैसे की नहीं। जिन लोगों ने पैसे कैश लेकर के 5 लाख 10 लाख कैश लेकर के अपने बच्चे की शादी की है, तुमसे ज्यादा उस लड़की के बाप की औकात है, जिसने 5 लाख या 10 लाख दे करके तुम्हारे बच्चे को उसने खरीद लिया है। उसकी इतनी औकात है कि तो उसने तुम्हारे बच्चे को खरीद लिया है। भैया डिमांड से शादी करी, फिर लोग कहते रहे भैया लल्ला कहो नहीं मानतो है, लल्ला तो पहली बिक चुको है 10 लाख में, कहो कैसे मानेगो, वो तो दूसरे को है गयो है। फिर लोग कहते रहे भैया लल्ला मेरो नहीं माने, ससुराल वाले को कहो माने। तो इसलिए निवेदन है कि उस दहेज को दहेज ना समझे, वो दहेज नहीं है। सच में दहेज एक दुल्हन ही दहेज होती है। समय के अभाव में उन बहनाओं से भी निवेदन करूंगी, पढ़ें, खूब आगे बढ़े। पिता के पसीने की कमाई को कभी बेकार मत चला जाने देना। घर से बाहर निकलने के बाद पैर रखना, एक बार नहीं 1000 बार सोचना, मेरा ये पैर कहाँ जा रहा है? मेरा ये पैर कांटों में तो नहीं जा रहा है, मेरा ये पैर खाई में तो नहीं जा रहा है, मेरा ये पैर महाराज गड्ढों में तो नहीं जा रहा है। मेरी बहन ऐसा काम करके दिखाना, तुम्हारा बूढ़ा पिता हजारों की भीड़ में बैठ करके छाती ठोक करके कहे वो मेरी बेटी नहीं, मेरा तो वो बेटा है। ऐसा काम करके दिखाना। पिता के पसीने की कमाई को हराम मत जाने देना। ऐसा काम करके दिखाना, तुम्हारे पिता का सीना गर्भ से छोड़ा हो जाए, मेरी बेटी नहीं बेटा था। क्योंकि बहनाओं, आजकल मेरी बहनाएं बहुत रास्ता भटक चुकी हैं, बहुत रास्ता भटक चुकी हैं। एक बात और बताओ, सोने की लर पहन के, अंगूठी पहन के, सेंट लगाए के, अच्छे कपड़े पहन के जो लड़का गली में घूम रहा है, भाई देखिए कभी आकर्षित मत होना, क्योंकि शिक्षित परिवार का जो बेटा होगा वो गलियों के चक्कर कभी नहीं काटेगा। जो शिक्षित परिवार से होगा, संस्कारी बच्चा होगा, वो कभी गलियों के चक्कर नहीं काटेगा। ये लफंगों की पहचान है, गलियों का चक्कर काटना। इसलिए समझदार के लिए इशारा ही काफी है। मेरी बहनाओं,
पहले तो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कन्हैया आया, लेकिन आज तुम्हारी लाज बचाने के लिए कन्हैया आने वाला, उसका इंतजार मत करना, वो नहीं आने वाला। तुम्हें स्वयं में सतर्क रहने की जरूरत है। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, आज की द्रौपदी से कह रही हूँ, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, हम तुमको यही समझाएंगे, वो अब गोविंद न आएंगे, वो अब गोपाल न आएंगे। उस गोविंद का इंतजार मत करना, स्वयं हाथों में हथियार लेकर के सतर्क रहना। इसलिए निवेदन है सभी से, मेरी बहनों से, उन माता पिताओं से भी कि बेटी को जन्म देने में डरे ना, और अपने लड़कों को भी संस्कार दें। अगर आपने अपने लड़कों को संस्कार देते, क्योंकि भैया आजकल का लल्ला की शादी होवे ना, माँ बाप अलग डिमांड करेंगे और लल्ला अलग करेगा। मो को बुलेट चाहिए, हाँ। एक बात बताऊं, अपनी बेटी का तुम रिश्ता तय करने कहीं जाओ और उस तय करने किसी के घर पर रिश्ता करने जाओ, तो अगर उस घर में से गैलरी में से पतली आवाज आ रही, पतली, उस घर में कभी अपनी बेटी मत करना, क्योंकि जिस घर में औरत की चलती है उस घर में कभी बेटी तुम्हारी खुश नहीं रह सकती, याद रखना। इसलिए आपसे निवेदन है कि बेटियों को जन्म देने में डरे ना, उन्हें पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं निश्चित होकर के। मेरी बहनों, आप भी ऐसा काम करके दिखाना। हर एक बेटी का ये फर्ज होना चाहिए, जीवन का, लाइफ का एक टारगेट, एक सीक्रेट बना करके रखे कि मुझे ये बन के दिखाना है, ये मुझे बन के दिखाना है। और माता पिताओं से निवेदन करूंगी कि कभी अगर आपको लग रहा है आपकी बेटी डॉक्टर बनेगी, आपकी बेटी इंजीनियर बनेगी, तो कभी आप अपनी बेटी के हुनर को बेटी कहकर के दबाना मत। अरे बेटी है, इसे तो रोटी ही करनी है, ये आपकी गलतफहमी है कि बेटी है इसे तो रोटी ही करनी है, नहीं, ये गलत है। इसलिए निवेदन है, बेटी के हुनर को बेटी कहकर के दबाना मत। बेटी अगर पढ़ रही है, पढ़ने में ठीक ठाक है, आपको लग रहा है कि बेटी कामयाबी है, तो आप उससे कहिए बेटा चल तू पढ़, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, कितना पैसा खर्च होगा मैं करूंगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, क्योंकि आजकल लोग बेटी के हुनर को बेटी कहकर के दबाने की कोशिश करते हैं। उरई में हम कथा कहने गए, उरई जालौन, तो वहाँ एक भैया ने कथा कराई, तो जिन्होंने कथा कराई उनकी बिटिया की बिटिया आती, वो मेरे पास आई, बोली दीदी मेरा भी मन करता है आपकी तरह गाने के लिए। तो मैंने कहा बेटा क्यों नहीं, आप आगे बढ़िए। लेकिन बाकी मम्मी ने कही तू 7 जन्म में ना गा पाएगी इनकी तरह। मैंने की ये गलत बात, तुमने बच्ची के सास को तोड़ दिया है, टूट गई वो अंदर से, ये गलत है। बेटी के हुनर को बुलंद करिए, उसे दबाइए मत, बुलंद करिए, क्योंकि हम अपनी माँ के पेट में थोड़ी ना सीख के आए, हमने भी तो यहाँ करके सीखा है। हाँ, परिश्रम है, मेहनत है, अध्ययन है, संतों की संगति है, गुरु का सानिध्य है, कुछ करने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। मैंने क्या खोया? मैंने खोया पहले अपना सम्मान। क्या खोया? सम्मान। गली से निकलते थे ना, हमारे गांव के लोग अंगुली उठा करके कह देते थे राजकुमार की लड़की जा रही है, देखो अच्छी अच्छी नहीं सीख पाई, ये क्या कर लेगी। आज वही लोग झुकते हैं और कहते वाह लड़की ने कुछ करके दिखाया है, लड़की ने कुछ करके दिखाया। लेकिन उन लोगों की मैं बात सुन लेती थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी लौट करके जवाब नहीं दिया। क्यों? मैंने सोचा मैंने क्या जवाब दूं, मेरा कर्म इन्हें जवाब देगा, मेरा कर्म इन्हें जवाब देगा, वक्त इन्हें जवाब देगा कि लड़की कर क्या रही थी। आज वही लोग कहते हैं वाह मुझे नहीं मालूम था कि लड़की वहां तक पहुंच जाएगी। आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद, गुरुजी का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए बेटी के हुनर को दबाए नहीं। इधर आइए जहाँ प्रसंग चल रहा था उससे पहले बार बार इस भजन की अरदास आ रही, सभी ताली बजा के बोले। फिर आगे रुक्मिणी कृष्ण का विवाह कुछ ही क्षण में झांकी आएगी, जब हम बताएंगे तब।